नमस्कार दोस्तों, रेवाड़ी में दो वरिष्ठ इनेलो नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, देखिए हेलो न्यूज वर्ल्ड की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आप सभी लोग पूरा शेड्यूल में बिजी है और आप लोगों ने इंतजार किया और मैं आपके बीच देरी से पहुंचा, इसके लिए तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ। और उसके साथ साथ मैं स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दत्ता साहब का, जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आज हमारे राजनीति में गठबंधन होते आए हैं, क्या जेजेपी और इनेलो का फिर दोबारा गठबंधन या नहीं, बात वही है। देखो विलय पार्ट वो तो समय की बात है। कोई भी हमारे नेता ने कहा है, कोई भी नेता, कोई भी पार्टी, हमारे जो नीतियां हैं, जो हमारी पार्टी की जो नीतियां हैं, उन नीतियों में जो विश्वास रखता है और हमारे नेतृत्व को स्वीकार करता है, उसका स्वागत करेंगे। तो क्या मतलब विलय हो सकता है? मैं तो वही बता रहा हूँ, तो भविष्य की गर्व है, भविष्य की गर्व की बात है। इसमें अगर कोई हमारी नीतियों को स्वीकार करेगा, लीडरशिप को स्वीकार करेगा, तो क्या क्या चुनाव आने वाले हैं, के चुनाव आएंगे, तो उनमें क्या ऐसा देखा जाएगा पार्टी अपने चुनाव नहीं, हमारी पार्टी तो पहले भी लड़ी है, चुनाव चिन्ह पर लड़ी। पिछली बार जब विधायकों को इस्तीफा देना चाहिए था, जिस तरह से देखो, अगर देखो वैसा होता, विपक्ष का क्या होता है, या तो उनको संसद विधानसभा में घेरते। जब चौधरी अभय सिंह ने विधानसभा में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था, तो कांग्रेस वॉकआउट करके चला गया था। उसके बाद सेकंड टाइम जब बात आई, जब उन्होंने रिजाइन की बात करी, उस टाइम ये कहते हैं जी हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, क्योंकि उस टाइम जसपा के कई विधायक इधर डोलने लगे थे, कांग्रेस के भी डोलने लगे थे। तो ये परिस्थितियां थी, इन्होंने अविश्वास का ड्रामा किया, जबकि इनके पास बहुमत नहीं था। तो क्यों किया इन्होंने ड्रामा? सिर्फ उनको लीज ऑफ लाइफ देने के लिए 6 महीने के लिए एक बार प्रस्ताव कर जाएगा, 6 महीने तक ये लोग सेटल हो जाएंगे, हो गए सेटल। कितना असर देखने को मिलेगा हरियाणा की राजनीति? अब तो आप हमारे से बेहतर जानते हैं, जिस तरह से जोश है, जिस तरह से वेव बन रही है, जिस तरह से आने वाले दिनों में देखेंगे आप। पोते की बात नहीं है यहाँ पे, ये एक राजनीतिक पार्टी है। हमारी पार्टी का चौटाला साहब ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल क्लैरिफाई किया था कि हमारी जो चौधरी देवीलाल की जो नीतियां हैं, चौधरी देवीलाल ने जनमानस के लिए जो संघर्ष किया, जिनकी जो उन्होंने नीतियां लागू की थी, लोक कल्याणकारी नीतियां थी, बुजुर्गों को पेंशन देने की बात थी, समान पेंशन देने की बात थी, चाहे महिलाओं को कन्यादान की स्कीम थी, चाहे बच्चों के शिक्षा की बात थी, स्कॉलरशिप की बात थी, और चाहे किसानों का जो फसल की खराबा होता था, पहली बार चौधरी देवीलाल ने वो मुआवजा देने की बात की। ऐसी कल्याणकारी नीतियां उनकी सरकार की रही है, वो सारे देश ने अडॉप्ट किए हैं। सारे प्रांतों में जाके देखें तो उस तरह से हुआ है। तो उन्हीं नहीं, संगठन तो हमारा काम पहले से चल रहा था, लेकिन आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बाहर मैदान में आने से लोगों में ये था कि उनका जो ओरा है, उनका जो लीडरशिप है, नेशनल लेवल की है, सभी इनको इसमें एस्टेब्लिश लीडर हैं देश के। और जैसे ही वो बाहर आए हैं, आपको सबको मालूम है, मीडिया के माध्यम से सारी बातें, उसके संगठन का तो काम तेजी पकड़ाई है। वर्कर में तो हमारा बहुत जोश आया है। दूसरी पार्टी से जो निराश थे, चाहे हमारी पार्टी छोड़ के भी चले गए थे, घर वापसी बहुत लोगों ने किया है, हजारों लोग आए दिन हो रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात आई है, तीसरे मोर्चे का आगाज हो चुका है। और इस वजह से, क्योंकि ये कांग्रेस और भाजपा सब ये एक तरह का गठबंधन है, ए और बी टीम वाली बात है, क्योंकि जो राष्ट्रीय हित के मुद्दे हैं, आप देखिए इकोनॉमी की बात है, इकोनॉमी की क्या हालत हो चुकी है। क्या अगर कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाती, जैसे हमारे नेता ने रिजाइन दिया था किसानों के मुद्दों को उठा के, क्या अगर ये 40 MP इनके पार्लियामेंट में थे, ये अगर इस तरह की बात करते तो ये समस्या का समाधान नहीं हो पाता। सारी व्यवस्था डीरेल हो चुकी है, उद्योग धंधे चौपट है, अनएम्प्लॉयमेंट का जो आज पोजीशन है, त्राही मची हुई है। लोगों के पास आज परचेजिंग पावर नहीं है, और परचेजिंग पावर नहीं तो डिमांड कैसे करिए, डिमांड नहीं होगी तो उद्योग धंधे कैसे चलेंगे। ये सारी बातें हैं, अर्थव्यवस्था से लिंक हैं, और जब तक अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी तो देश कहाँ है, गर्त में जा रहा है। और ऐसी सरकार को, जो सरकार अपना काम ना करे, दायित्व ना निभाए, तो उसको रखने का क्या फायदा है। उसको जनता को अवेयर करना फोर्थ स्टेट का भी काम है, और विपक्ष के नाते हमारा भी काम है, और हम अपना बखूबी इसको निभा रहे हैं। सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे थे दत्ता साहब, विधायक एक नहीं है, बड़े जो चेहरे थे वो छोड़कर जा चुके हैं, तो कैसे ये सत्ता परिवर्तन हो पाएगी इस बार? देखिए, लोकतंत्र का तकाजा यही है कि ठीक है, पिछली बार हमारी पार्टी में विघटन हुआ था, उसके भी कुछ षड्यंत्र थे, जो भी हुआ उसको सब इतिहास है। अब ये है कि हर 5 साल में चुनाव होता है। रही बात आज हमारी पार्टी में नहीं है, पार्टी कहता है हमने जो मौका देखा, ये देखा कि किसानों के साथ जाती हुई, हमने रिजाइन किया। आज तो कोई पंची नहीं छोड़ता, उन्हें तो विधानसभा से इस्तीफा दिया। रही बात है कि विधायक नहीं है,
आगे चुनाव होगा, पार्टी लोगों का जनमत है तो लोग ही बनाते हैं सरकार, लोगों की सरकार है। आप किसी जमाने में भाजपा के पास क्या था, 2 MP होते थे, राज देश चलाते हैं। और किसी जमाने में हमारा सहयोगी दल हुआ करता था, 2-4 MLA के होते थे, हम मुख्य तौर पर सरकार चलाते थे। ये तो बदलता रहे, यही तो ड्यूटी है इस लोकतंत्र की। अगर आप पूर्व मुख्यमंत्री जी की बात कह रहे हैं कि वो फील्ड में आए तो अब जरूर जनाधार बढ़ेगा, तो इससे पहले जब भी जो चुनाव है तो जैसे पैरोल पे आते थे उन्होंने कैंपेन की है, अगर उनसे कोई फर्क पड़ता तो वो फर्क अब पड़ चुका होता। देखिए पैरोल की जो स्थिति थी वो तो मिलने का एक कार्यक्रम होता था, क्यों लीगली तो पे वो मतलब कोई पॉलिटिकल बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं थी। एक आध बार हुई तो लोग शिकायत करने चले जाते थे। एक बार तो आपको याद है पिछले इलेक्शन में उनको पहले ही जो पैरोल मिली थी, पैरोल से पहले उनको बुलवा लिया गया था। और जब तक देखो कानून की बात है, वो कानून के मानने वाले नेता हैं, उन्होंने कभी इस तरह की बात नहीं की, उससे ज्यादा नहीं गई। वो तो ये है कि पार्टी के मुखिया थे, आगे लोगों से तो मिलेंगे, लेकिन वो कंपेन नहीं कर पाए उस तरह से जिस तरह से अब कोई इंसान जब फ्री होता है तब बात और होती है, वो उस तरह से कारगर ढंग से नहीं कर पाए। बट और कोई परिस्थितियां भी बीच में रही कि जिससे पार्टी में टूट फूट हुई, तो ये कारण थे जिससे हमारी कोई कमियां रही थी जिस वजह से ये ऐसा हुआ। लेकिन अब हमारा परिवार, हमारी पार्टी पूरी तरह से संगठित है, पूरी तरह से पूरी टीम लगी हुई है। आज अब आपके सामने है, हम यहाँ बैठे हैं, हमारे प्रधान और हमारे जो प्रभारी हैं यहाँ जिले के, वो फील्ड में थे और फील्ड में आने में थोड़ा लेट हुई, ये काम पे है, सुबह से काम पे सारा वर्कर लगा हुआ है। तो ये सारी बात है, वर्कर में जो जोश है वो लोगों तक हमारी बात जा रही है। और आप लोग फोर्थ स्टेट हैं, आपसे भी सहयोग की अपेक्षा करते हैं कि जनहित के मुद्दे हैं तो आप हमारा साथ। 90 में से 85 सीटें हासिल करी थी कांग्रेस 5 में, उस समय समझौता था बीजेपी के साथ, बीजेपी से समझौता था। और आज भी ऐसा मुकाम आ गया, ऐसी स्थिति आ गई है कि अगर चुनाव कभी भी होते हैं, अब कब हो गए वक्त के घर में कब हो गए चुनाव, साहब आप देखना कि पार्टी एकदम सत्ता के नजदीक खड़ी है। लोग लाना चाहते हैं, लोग क्या आप लाना चाहते हो, आप लाना चाहते हो। और आज क्या स्थिति क्या है देश की, क्या स्थिति है देश की, और खासकर हमारा प्रदेश जो एक बड़ा अच्छा प्रदेश माना जाता था, हरियाणा, टोटली कोलैप्स। के बाद रिवाड़ी आया हूँ, इसी वक्त में जब प्रेसिडेंट था हरियाणा जिन्होंने जलिस का उसको बनाया था। आपको कारण भी पता है कि आज प्रदेश में क्या व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था क्या है, GDP कहाँ पहुँच गया है, पेट्रोल खरीद सारे देश में क्रैक हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट 30% अनएम्प्लॉयड है। इंडस्ट्री के ऊपर मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि आज चाहे वो यमुनानगर की इंडस्ट्री हो तो चाहे किसी भी इलाके की इंडस्ट्री हो, मेरा ख्याल वो बंद होने की कगार पर है। ये देश चलेगा कैसे, प्रदेश चलेगा कैसे। चौटाला साहब ने जब 2004 में सत्ता छोड़ी थी, उस समय जो एक्सचेकर था वह 2,000 करोड़ रुपया पड़ा था। और आज स्टैटिस्टिक है, हम उसी स्टैटिस्टिक को से कि आज 1.5 करोड़ बेसिकली डेफिसिट पे जा रहा है। कहाँ प्रदेश है, कितने लोगों को नौकरी मिली है, आपको फोर्थ स्टेट हो, कितने लोगों को नौकरी मिली है प्रदेश में पिछले 7 सालों में, ये पता कीजिएगा। आज ट्राई हो रही है। आज जब लगाओ, कभी मोबाइल दिखता है, कभी कुछ दिखता है, कभी कुछ दिखता है कि कोई निकासी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई काम नहीं हो रहे हैं, सिस्टम सारा कोलैप्स कर गया है। तो पर्पज सिर्फ एक ही है कि आज चौटाला साहब बाहर है, आज चौटाला साहब बाहर है घी के तौर पे बेसिकली अगर देखा जाए, जैसे आपने पहले भी क्वेश्चन पूछा कि आज लोग कितने लोग ज्वाइन करना चाहते हैं पार्टी, कि सब कहते हैं चौटाला साहब की पार्टी ज्वाइन करेंगे। जैसे 1986 का इलेक्शन था,